आपने इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को फॉलो कर लिया और मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको टॉपर बनने से, आपको क्लास में फर्स्ट आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आप क्लास में हमेशा अव्वल नंबर पर रहोगे। और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद अपनी क्लास का टॉपर रह चुका हूं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और मैं हमेशा टॉपर रह चुका हूं। और अभी मैं कोचिंग पढ़ाता हूं। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं उसमें से अभी 9th क्लास में 10th 11th बहुत सारे बच्चे टॉप कर चुके हैं। 90%, 95%, 98% ऐसे रिजल्ट लेकर के आते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको पढ़ाई में किसी का बाप पीछे नहीं कर पाएगा। आप हमेशा क्लास में फर्स्ट रहोगे। दोस्तों, एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 80 बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से चुनिंदा बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे ही क्लास में फर्स्ट आ पाते हैं। 4-5 बच्चे ही क्लास में 90%, 95% लेकर के आ पाते हैं। बाकी बच्चे पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं और कुछ बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो इंसान को टॉपर बना देते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवगुण होते हैं जिनके कारण इंसान पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। मैं सबसे पहले यहां पर एक बात करूंगा। सबसे पहले यदि आपको क्लास में टॉप करना है ना, तो सबसे पहली बात करूंगा निरंतरता की। आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी बने रहना होगा। कंटिन्यूटी आपकी बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। जो निरंतरता होती है ना, वो आपकी टूटना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। देखिए, पूरे जोश के साथ तो आपको पढ़ना है, पूरे जोश, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ आपको पढ़ाई तो करना है, मगर आपके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, आपके अंदर एक निरंतरता होनी चाहिए। यदि कोई इंसान एक दिन अच्छा जोश में जाए और बिल्कुल 18 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ाई कर ले और फिर ठंडा होकर के बैठ जाए, 5-6 दिन तक फिर पढ़ाई ना करे, फिर जोश में 2-4 दिन अच्छा पढ़ ले, फिर 1-2 महीने का गैप कर ले, तो ऐसे में इंसान कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। निरंतरता का मतलब यहां पर यह है कि आपको डेली पढ़ना है, डेली आपको अपनी तैयारी करना है, डेली आपको अपनी स्टडी करना है। कम से कम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आपको स्टडी करना है। और कई बच्चे भी ये बोलते हैं कि सर हमारी कैपेसिटी नहीं बन पाती, हम 2 घंटे पढ़ जाते हैं और हमको थकान महसूस होने लग जाती है। तुरंत खड़े खड़े कैपेसिटी नहीं बनती है। जब आप शुरू दिन पढ़ोगे ना, तो शुरू दिन पढ़ोगे तो आप मात्र 3 घंटे पढ़ पाओगे। फिर अगले दिन फिर आप और पूरी दम लगाते जाओ। शुरू में आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ोगे शुरू दिन, फिर 6 घंटे पे आओगे आप, फिर और मेहनत करोगे तो फिर ऑटोमेटिक आपकी कैपेसिटी 8 घंटे पढ़ने की बन जाएगी, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे, धीरे धीरे करके आपकी कैपेसिटी बनती चली जाएगी। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रोज पढ़ाई करना है। पढ़ाई में मन लगे अथवा ना लगे, आपको बस चलते जाना है, क्योंकि रुकने का नाम क्या होता है? मृत्यु होता है। आ रहा ना आपको समझ में? ये एक कहावत फिर से याद दिलाऊंगा, यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो आप दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चलो, आप चल नहीं सकते तो फिर आप रेंगो, लेकिन जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। उसी प्रकार आपको डेली पढ़ाई करना है, चाहे मन लगे अथवा ना लगे, चाहे आप स्कूल जाओ अथवा ना जाओ, चाहे आप कहीं पर कुछ करो अथवा ना करो, बस आपको डेली पढ़ना है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, एक कछुआ था और एक खरगोश था। जब कछुआ और खरगोश की रेस हुई थी तो खरगोश जो था, खरगोश शुरू में तेजी से आगे दौड़ गया था, और दौड़ने के बाद उसने ये सोचा, अरे यार मैंने तो बहुत आगे निकल गया हूं, और कछुआ लोग तो धीरे धीरे चल रहे हैं, और वो सो जाता है। और जो कछुआ रहता है, कछुआ धीरे धीरे चलते किसी पे ध्यान नहीं देता, वो बस अपने रास्ते पर चलते जाता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। आपको जीवन में हमेशा आगे रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कछुआ की तरह धीरे धीरे चलो, अपनी पूरी दम लगाओ, पूरी दम लगा करके तेज दौड़ो, बस रुकना नहीं है। एक देखिए, मैं आपको एक नजरिया बताऊंगा। खरगोश रेस में कभी नहीं हारता। जो खरगोश था ना, खरगोश कछुए की दौड़ में, खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश कभी भी नहीं हारता, अगर वो रुकता नहीं तो। और यदि आप खरगोश हो, आप कछुआ नहीं हो, आप खरगोश हो, आप बहुत तेज दौड़ सकते हो, और आपको बहुत तेज दौड़ना है। मतलब क्या? आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और आपको और अच्छे से पढ़ाई करना है। लेकिन बस आपको, खरगोश ने जो गलती किया था ना, खरगोश रुक गया था। बस आपको रुकना नहीं है, बस आपको चलते जाना, आपको पढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है। दूसरी बात होती है आलस से। देखिए दोस्तों, हर रोग की एक दवाई होती है। जितने प्रकार की बीमारी होती है ना, हर एक बीमारी की आपको एक ना एक दवाई मिल जाएगी। लेकिन आलस से एक ऐसा रोग होता है, आलस, लेजीनेस,
आलस एक ऐसा रोग होता है जिसकी दुनिया में आज तक कोई दवाई नहीं बनी है, और आलस्य के कारण इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि कोई इंसान किसी चीज का महारथी है, यदि कोई इंसान गणितज्ञ है, यदि कोई इंसान किसी चीज की एक विशेषज्ञ है, और अगर वो ये समझ लेगा अरे यार अब तो मैं बस इस विषय में बिल्कुल पारंगत हो गया हूं, अब मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता, और फिर वो उसी विद्या में मेहनत करने में कायरी दिखाएगा, और यदि वो उसी स्कूल में मेहनत नहीं करेगा ना, तो धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कोई इंसान बहुत अच्छा गाना गा रहा है, कोई इंसान बहुत बड़ा सिंगर बन गया है, और सिंगर बनने के बाद अगर वो ये मान ले कि अब तो मैं तो सिंगर बन गया हूं, और वो रियाज करना छोड़ दे, प्रैक्टिस करना छोड़ दे, तो ऑटोमेटिक वो जो जितना उसका जो लेवल है ना, वो लेवल से नीचे जाएगा। कोई इंसान बिल्कुल दौड़ने में बिल्कुल नंबर 1 है, और यदि वो फिर सोचे कि अब तो मैं नंबर 1 हो गया हूं, अब मैं नहीं दौड़ूंगा, तो वो इंसान ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। उसी प्रकार जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उनके अंदर एक बात ये पाई जाती है कि वे हमेशा अपने आप को मूर्ख समझते हैं। एक कहावत भी है, जीनियस इंसान अपने आप को हमेशा मूर्ख समझता है, और मूर्ख इंसान अपने आप को हमेशा जीनियस समझता है। मेरा मूर्ख कहने का मतलब यहां पर यह है कि देखिए, एक गिलास होता है, गिलास में अगर पानी पूरा भरा हुआ है, एक गिलास है, गिलास में अगर पानी पूरा भरा हुआ है, और यदि हम उसमें और ऊपर से पानी डालेंगे तो वो पानी उस गिलास के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई इंसान अपने आप को परम ज्ञानी समझ लेता है, यदि कोई इंसान अपने आप को परम ज्ञानी जीनियस समझ लेता है, तो फिर ऊपर से जब उसको कोई दूसरा इंसान ज्ञान देता है तो ज्ञान उसके दिमाग के अंदर नहीं जाता है। इसीलिए जब कभी भी ज्ञान लेने के लिए जाओ शिक्षक के पास, तो हमेशा अपना दिमाग खाली करके जाओ, ताकि वो ज्ञान आपके अंदर आ सके, ताकि दिए जाने वाला ज्ञान को आप ग्रहण कर सको। और जीवन में कभी आलस्य मत करो, बस काम के लिए तत्पर रहो। बस आपको पढ़ना है, बस जितना आप अपने शरीर को कष्ट दोगे, जितना आप अपने लिख लिख करके अपने हाथ को कष्ट दोगे, जितना आप अपने दिमाग को कष्ट दोगे, आप जितनी परिश्रम करोगे, आप जितनी मेहनत करोगे, आप पढ़ाई में उतने ही आगे निकलते जाओगे। क्योंकि वही इंसान जीवन में असफल होता है, और वही इंसान जीवन में हारता है जो कुछ नया नहीं सीख पाता है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है हारने का डर। कई सारे बच्चे ये सोचते कि यार हम पढ़ाई करेंगे तो कहीं हम पढ़ाई में, मतलब कि उनको जीतने से ज्यादा हारने का डर होता है। कई बच्चे जो होते, कई स्टूडेंट ऐसे देखा हूं मैंने, वो डरते हैं कि हम फेल ना हो जाए, हम क्लास में पीछे ना रह जाए, उनको इस चीज का डर रहता है। कभी डरो मत। आपके अंदर आपके डर से ज्यादा ये जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए, आपके अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे क्लास में 90%, 95%, 99% लेकर के आना है, मुझे कड़ी मेहनत करना है, मुझे पूरी दम लगाना है। बस आपको आपको सफलता को देखना है, आपको हार को नहीं देखना, आपको सफलता को देखना है। और किसी कारण बस यदि आप अपने पढ़ाई में असफल हो जाते हो, तो हार मान के बैठना नहीं है। क्योंकि निराश इंसान, जब इंसान के अंदर निराशा घर कर जाती है ना, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। भले ही आप अपने पढ़ाई के खेल में हार गए हो, फिर आप खड़े हो, और खड़े होने के बाद फिर से आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि मैंने क्या गलती किया था। दूसरे को दोष नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं तो हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि उसने काफ़ी गलत चेक किया होगा, या फिर सामने वाले इंसान ने इस प्रकार से सही तरीके से हमको पढ़ाया नहीं, हम दूसरों पर दोष डालते हैं। कभी भी दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सफल इंसान अपनी गलती खुद स्वीकार करता है। क्योंकि जो महान इंसान जितने भी हुए, अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। यदि आप असफल हो गए हो ना, तो आप अपना एनालाइज करो कि मैंने क्या गलती किया था, और किस गलती करने के कारण आज मैं पीछे हूं। और जब आपको अपनी गलती पकड़ में जाएगी, अरे यार मैंने अपना समय दूसरे लोग के साथ बर्बाद किया था, अरे यार, फिर आप खुद अपने आप एनालाइज करोगे कि मैंने पेपर में इस तरीके से नहीं लिखा था, बाजू वाले इंसान इस प्रकार से पेपर में लिख करके आया, मैंने इस प्रकार से मेहनत नहीं करा था, मैंने कड़ा परिश्रम नहीं किया। ऑटोमेटिक आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। फिर उन गलती पर सुधार करो, और ये कसम खाओ कि दोबारा ये गलती जीवन में नहीं करेंगे। बस आपको अपनी प्रेरणा लेते हुए अब आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, दृढ़ निश्चय द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय में वो ताकत होती है जिससे इंसान असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 भाई थे,
दो भाई थे। उस समय सब लोग ये बोलते थे, आज से 200 साल या फिर 300 साल पहले घटना है, उस समय सब लोग ये कहते थे कि इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन आसमान में कभी नहीं उड़ सकता। ऐसा कहा जाता था। जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था ना, उस समय ये कहा जाता था कि इंसान कभी हवा में उड़ ही नहीं सकता, उड़ने वाली मशीन कभी बन ही नहीं सकती। और जस्ट जब किसी इंसान, कोई बहुत बड़ा इंसान ने जब ऐसा बोला था ना, उसके जस्ट 3 दिन बाद दो भाई लोग ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर दिया। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सब कुछ संभव है, बस आपके मन में दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसी प्रकार आप कमजोर नहीं हो। जितनी बुद्धि भगवान ने मुझे दी है, जितनी बुद्धि भगवान ने हर व्यक्ति को दी, उतनी बुद्धि भगवान ने आपको भी दी है। बस आपको कड़ी मेहनत करना है, आपको कड़ा परिश्रम करना है, आपको पूरी दम लगाना है, आपको पूरा जी जान लगाना है। जब आप अपनी पूरी मेहनत करोगे, जब आप परिश्रम करोगे, बस अपने आप को कमजोर मत समझो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वयं को कमजोर समझना, अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यह है कि स्वयं को कमजोर समझना। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। यदि आप खुद को कमजोर समझ रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। और आपको समझ में, आप पाप कर रहे हो। बस ये समझो कि जब वो इंसान कर सकता है ये काम, तो मैं भी कर सकता हूं। जब सामने वाला इंसान पढ़ाई में 90% बना सकता है, जब सामने वाला इंसान पढ़ाई में 95% बना करके ला सकता है, तो मैं क्यों नहीं ला सकता। मैं भी आराम से, जब सामने वाला इंसान गणित में 100 में से 100 नंबर ला सकता है, तो मैं 100 में से 100 नंबर लेकर के आऊंगा। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। बस आप अपने अंदर जुनून बना करके रखो। बस कसम खा लो, बस ठान लो कि कुछ भी करके क्लास में फर्स्ट आना है, पढ़ाई में सबसे आगे रहना, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और दूसरी बात, कई बच्चे दर्द से घबरा जाते हैं। दर्द से घबराने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि इंसान 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठता है, उतने में फिर उसका दिमाग दर्द करने लग जाता है, या फिर उसके लिखते लिखते हाथ दर्द करने लग जाते हैं, तो बच्चे फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रेस्ट करने चले जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। और आपको समझ में, भले ही आप पढ़ करके, भले ही आप कितने हाथ क्यों ना दर्द करने लगे, पढ़ करके भले ही आपको कितना भी दिमाग क्यों ना दर्द करने लगे, बस आपको मेहनत से कभी नहीं कतराना है। और आपको समझ में, आपको बस कड़ी मेहनत और आपको कड़ा परिश्रम करना है। आप 2 घंटे गणित कर रहे हो, आपका दिमाग दर्द करने लगा, चाहे तो उस दर्द को सहन करो। इसको स्वीट पेन बोलते हैं, इसको मीठा मीठा दर्द बोलते हैं। जब आप मेहनत करोगे ना, तो आपको जो दर्द होगा वो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। और यदि आप दर्द से भागो, दर्द में ही मजा है। नो पेन नो गेन। यदि आपने दर्द को सहन नहीं किया, तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब शुरू में इंसान जब जिम जाते हैं, तो जिम जाने में जब हम शुरू में कसरत करते हैं, तो हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं। फिर अगले दिन हम फिर से उसको कसरत करना पड़ता है, और धीरे धीरे करके हमारी शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम बिल्कुल पहलवान बन जाते हैं। उसी प्रकार जब हम शुरू में पढ़ाई करेंगे, तो शुरू में पढ़ाई करने में हमको दिमाग दर्द करेगा, बहुत सारे मन विचलित होगा। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब आप बार बार पढ़ने का अभ्यास करोगे और कड़ी मेहनत करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ाई में सबसे आगे निकल जाओगे। दोस्तों, अब आपके मन में जो कुछ भी सवाल है ना, आप कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट में उसका वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। और अब से आपको डेली वीडियो देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल पाता, इसी कारण मैं डेली वीडियो नहीं दे पाता हूं। लेकिन फिर भी आप कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।